आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं सबसे कम रहस्यमय से लेकर सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह जो कि भारत में मौजूद हैं, जिन्हें आप अभी इसी वक्त गूगल मैप पर देख सकते हैं। एक ऐसी झील जहां सैकड़ों इंसानी कंकाल भी हैं और एक ऐसी घाटी जहां पक्षी खुद आकर सुसाइड करते हैं, और इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां एक भी इंसान नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, गूगल मैप को खोल लीजिए क्योंकि आज हम भारत के कुछ ऐसी ही रहस्यमय जगहों पर चलने वाले हैं जिनके पीछे की कहानी शायद आपकी सोच से भी ज्यादा अजीब हो। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है जिसे देखकर पहली बार किसी को यकीन नहीं होता कि ये इंडिया में है। महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में घने पेड़ों के बीच अचानक एक परफेक्टली गोल झील दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह बस एक नॉर्मल लेक लगती है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कहानी और भी अजीब हो जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 5 लाख साल पहले स्पेस से एक बहुत बड़ा मीटियोर बहुत तेज रफ्तार से धरती से टकराया था। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जमीन में लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया, जो आज लोनार लेक के नाम से जाना जाता है। लेकिन रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इस झील का पानी दुनिया के बहुत ही कम लेक की तरह है, एक साथ सलाइन भी और एल्कलाइन भी, यानी इसके पानी की केमिस्ट्री अलग है। और साल 2020 में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान लोनार लेक की तरफ खींच लिया था। एक दिन अचानक से इस झील का पानी हरा या नीला नहीं बल्कि पूरी तरह गुलाबी हो गया था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। किसी ने कहा कि ये केमिकल लीक का नतीजा है, कुछ लोगों ने इसे प्रकृति की चेतावनी बताया और कुछ लोगों ने इसे चमत्कार तक मान लिया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इसकी जांच की तो पता चला कि पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से इसका रंग बदल गया था। साइंटिस्ट ने इसका कारण तो बता दिया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर इतना विशाल उल्कापिंड इसी जगह पर क्यों गिरा, और अगर भविष्य में ऐसा कोई भी उल्कापिंड दोबारा पृथ्वी पर टकरा जाए तो क्या होगा। शायद इसी वजह से लोनार झील भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उल्कापिंड से बनी इस झील का रहस्य सबसे बड़ा है तो जरा असम की ओर चलते हैं। असम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जटिंगा, और यकीन मानिए कि ये जगह इतनी अजीब है कि अच्छे साइंटिस्ट का भी सर घूम चुका है। पहली नजर में ये बिल्कुल शांत और खूबसूरत लगती है, चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा, प्रकृति का अद्भुत नजारा। लेकिन हर साल कुछ रातों के लिए यही शांत घाटी दुनिया की सबसे रहस्यमय स्थानों में बदल जाती है। सालों पहले गांव में लोगों ने एक अजीब घटना को नोटिस किया था। बारिश का मौसम खत्म हो जाने के बाद सितंबर से नवंबर के बीच कुछ खास रातों में अचानक सैकड़ों पक्षी आसमान से नीचे आने लगते हैं। हैरानी की बात तो ये भी थी कि ये पक्षी सीधे गाँव की जलती हुई रोशनी की तरफ उड़ते हैं। इसी वजह से सैकड़ों पक्षी एक ही रात में मर जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस घाटी में कोई अदृश्य शक्ति है जो पक्षियों को अपनी तरफ खींच रही है और उन्हें मार रही है। कुछ लोगों ने तो इसे भूत प्रेत से जोड़ लिया, तो कुछ ने कहा कि ये जगह ही श्रापित है। जब साइंटिस्ट यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कई साल ले लिए इस रहस्य का अध्ययन करने के लिए। रिसर्च में पता चला कि ये घटना सिर्फ कुछ खास प्रजाति की पक्षियों के साथ और सिर्फ खराब मौसम वाली अंधेरी रातों में ही होती है। साइंटिस्टों का मानना है कि घना कोहरा, तेज हवा और पहाड़ियों के बीच उड़ते समय पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर जैसे जैसे गांव की रोशनी दिखाई देती है वे उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रोशनी की वजह से होता तो ऐसी घटना दुनिया में और कहीं क्यों नहीं होती, ये सिर्फ जटिंगा घाटी में ही क्यों होती है? यही सवाल आज सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। साइंटिस्ट ने एक वजह जरूर बताई, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घाटी में कुछ ऐसा जरूर है जिसे समझाया नहीं जा सकता। अब चलते हैं भारत की उस जगह पर जहां आम लोगों का जाना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जो भारत और चीन की सीमा पर मौजूद है, जहां जाने वाले कुछ लोगों ने आसमान में ऐसी रोशनियां दिखाई देने का दावा किया है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए गूगल मैप पर जूम करते हैं लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों की तरफ। कोंगला पास। लद्दाख की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है कोंगला पास। ये सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं बल्कि भारत और चीन के बीच मौजूद सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ आम लोगों की एंट्री लगभग ना के बराबर है। हर तरफ सेना की निगरानी रहती है और शायद यही वजह है कि इस जगह को लेकर तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कई सालों से कुछ स्थानीय लोगों ने और कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस इलाके में आसमान में एक अजीब रोशनी देखी है।
कुछ रोशनी अचानक से दिखाई देती हैं, कुछ तेजी से दिशा बदलती हैं और कुछ बिना किसी आवाज के कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती हैं। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद इस इलाके पर यूएफओ देखे गए हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया कि आसपास किसी गुप्त अंडरग्राउंड बेस एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है, लेकिन इन दावों का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जब कोई जगह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो और वहां ऐसी बार बार कहानियां सुनने को मिले तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और शायद इसी वजह से कोंगला पास भारत के सबसे चर्चित रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब तक जितनी भी जगह हमने देखी हैं वहाँ सिर्फ दावे थे, कहानियाँ थी और सवाल थे। लेकिन अब हम जिस जगह की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि बर्फ के नीचे दबे सैकड़ों इंसानी और असली कंकाल मिले थे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है। ये कहानी इतनी अजीब है कि जब साइंटिस्ट ने इसकी सच्चाई का पता लगाया तो उन्हें सिर्फ चौंकाने वाली बातें ही पता चली। हिमालय की बर्फ में ढकी ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील मौजूद है। दूर से देखने पर यह झील बहुत ही आम लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसके पास आते हैं धीरे धीरे यहाँ पर इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। इंसानों के सैकड़ों कंकाल एक साथ एक ही झील में दिखना दिमाग को चकरा देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1, 2 या 10 नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल। यही वजह है कि रूपकुंड को आज पूरी दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। इस रहस्य की शुरुआत होती है साल 1942 में। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट अधिकारी इस इलाके का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसकी नजर गई इस झील के पास और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी मिली। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये शायद किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष हैं, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये शायद जापानी सैनिक हो सकते हैं। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो कहानी पूरी बदल गई। साइंटिस्टों ने इन कंकालों की कार्बन डेटिंग की। रिपोर्ट में पता चला कि हड्डियां एक ही समय की नहीं थी। कुछ कंकाल 1200 साल पुराने थे तो कुछ उनसे भी ज्यादा पुराने। डीएनए रिसर्च ने तो और भी बड़ा खुलासा कर दिया। इनमें से कुछ लोग स्थानीय हिमालय क्षेत्र के थे, लेकिन कुछ लोगों का डीएनए मेडिटेरियन रीजन के लोगों से मिलता जुलता था। सवाल ये था कि हिमालय की इतनी ऊंचाई पर अलग अलग जगहों के लोग एक साथ आकर कैसे मर गए। फिर क्या था? इसके बाद कई कहानियां सामने आने लगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वैज्ञानिकों को पता चला कि इन खोपड़ियों पर एक ही जैसी गोल चोटों के निशान मिले। किसी तलवार के नहीं, किसी तीर के भी नहीं, बल्कि ऊपर से गिरी किसी भारी गोल चीज के। फिर लास्ट में साइंटिस्ट ने अपनी अलग से एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि शायद ये लोग हिमालय में यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक से बेहद विशाल ओलों का तूफान आया। खुले पहाड़ों में छिपने की कोई जगह नहीं थी और ऊपर से लगातार गिरते बर्फ जैसे सख्त ओलों ने पूरे दल की जान ले ली। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो रूपकुंड झील के किनारे पड़े ये कंकाल हमें एक ऐसी कहानी याद दिलाते हैं जिनका अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद इसी वजह से रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं बल्कि भारत के सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।